एम ब्लॉक मंगोलपुरी में चार लड़के एक कॉस्मेटिक शॉप के दुकान के अंदर घुस के चाकू दुखा के जो उनके काउंटर में जो पैसा था उसको लेके चले गए बोल के कॉल आया कि हमारे क्राइम टीम ने जगह पे गया था, काफ़ी सीसीटीवी वगैरह चेक करके एनालिसिस करके और उनकी मोबाइल लोकेशन वगैरह लेके विद इन 4 आवर्स 4 लड़कों को अप्रेंड किया गया। स्क्रीन पर जो ये आप वीडियो देख रहे हैं ये कहीं और का नहीं, दिल्ली के मंगोलपुरी क्षेत्र का है, जहां पर शाम के वक्त जिस समय आवागमन था काफी लोगों का, उस समय 4 युवा आते हैं और दुकान में घुसकर सरेआम चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दे देते हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से 4 युवा, जिनकी एज बहुत ही कम है, दुकान में घुसते हैं, चाकू दिखाकर गले से पैसे उठाकर फरार हो जाते हैं। ये पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद पुलिस को कॉल की गई। पुलिस मौके पर पहुंचती है और मामले को संज्ञान में लेते हुए गंभीरता से इस पर एक्शन करती है और मात्र 4 से 5 घंटे में अपराधियों को उनकी सही जगह पर पहुंचा देती है। विडंबना इस बात की है, इस पूरे वाकया के पीछे जो ये लड़के थे वो मंगोलपुरी के ही थे। वाकया मंगोलपुरी की शॉप, कॉस्मेटिक शॉप पर हुआ और तकरीबन 7 से 8 बजे का समय था, जिस समय काफी भीड़ थी, वीडियो में भी आप देखेंगे। लेकिन उन लड़कों के इतने हौसले बुलंद कि वो चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम देते हैं और ऐसे देते हैं जैसे बहुत शातिर अपराधी हों। इन युवाओं की बात की जाए तो ये नशे के आदी थे। जिस प्रकार से मंगोलपुरी में नशा लगातार परचून की दुकान की तरह बिकने लगा है, उसी के फलस्वरूप ये वारदात और ऐसी न जाने कितनी वारदात मंगोलपुरी में पहले भी हुई हैं और होती रहेंगी, क्योंकि जब तक ये नशा है तब तक युवा पीढ़ी जो है वो नशे में लिप्त है और नशे की पूर्ति के लिए वह कोई भी बड़े से बड़ा कदम उठा लेते हैं। बहरहाल डीसीपी साहब ने जानकारी दी और बताया कि जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली उसके बाद पूरी टीम को मुस्तैदी से इस मामले में लगा दिया गया और सूत्रों के हवाले से जब सूचना मिली कि ये अपराधी चारों के चार, और आपको बता दें सबसे बड़ी बात यह है, 4 अपराधी अंदर घुसते हैं, उसके बावजूद 2 जो लुटेरे थे वो 2 बाहर ही रहते, निगरानी करते हैं। तो टोटल 6 इसमें युवा थे 6 के 6, एक नाबालिग था और 6 के 6 चोरी करने के बाद बापू पार्क में हिस्सा बांटने के लिए मिलते हैं। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मौके पर मंगोलपुरी थाना की समर्पित टीम एकत्रित अपने स्टाफ के साथ पूरी इन पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद जो मामला खुलासा हुआ वो सीधे तौर पे ये आया कि ये चारों युवक और 2 जो बाहर खड़े थे ये नशे के आदी थे और नशे की जरूरत पूरी करने के चक्कर में इन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बहुत ही विडंबना है, बड़े दुख की बात है कि मंगोलपुरी में ऐसी घटनाएं अक्सर होती हैं, क्योंकि यहां पर नशा बड़ी मात्रा में बेचा और खरीदा जाता है। प्रशासन की नाक के नीचे ये सब होता है, बावजूद इसके प्रशासन आंख मीचकर बैठा रहता है। चाहे नेता हो चाहे अधिकारी हो, सभी इस बात को जानते हुए भी नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन नशा इस कदर युवाओं की पीढ़ी में घुस चुका है कि वह बड़ी से बड़ी वारदात को ऐसे अंजाम देते हैं मानो बच्चों का खेल है। पीछे कई सालों के हम इतिहास उठाकर देखें तो पाया जाएगा उसमें कम उम्र के बच्चे इसमें संलिप्त रहते हैं और अक्सर ऐसी वारदात को अंजाम भी देते हैं। कई हत्याएं, कई लूटपाट वारदात ऐसी मंगोलपुरी में आम हो चुकी थी और आने वाले समय में भी हाल यही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर नशा है जो युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। बहरहाल पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनको सलाखों के पीछे भेज दिया है। लेकिन हमें चिंता इस बात की है कि घटना ना पहली है और ना आखिरी है, क्योंकि नशा पूरी तरह मंगोलपुरी पे छा चुका है और लगातार परचून की तरह बिकने वाला जो नशे का व्यापार है वो फल फूल रहा है। जब तक इस नशे पर लगाम नहीं लगी जाएगी, जब तक इस नशे को बंद नहीं किया जाएगा, स्मैक जैसे नशे को बंद नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसी घटनाएं हमें अक्सर सुनने को मिलती रहेंगी। तो मेरा सभी प्रतिनिधियों से, अधिकारियों से निवेदन है कि इस जड़ पर काम किया जाए।
अगर जड़ पर काम होगा तो निश्चित तौर पर क्राइम कम होगा, अपराध कम होगा और हमारी जो युवा पीढ़ी है वो नशे को छोड़कर एक शिक्षित होकर एक नए आयाम सेट करेगी और नशे को दूर भगाएगी। ऐसा मैं सभी जनप्रतिनिधि, विधायक, पार्षद, पुलिस विभाग सभी से निवेदन करना चाहूंगा, इस पर एकमुश्त होकर लग जाइए और नशे को दूर भगा दीजिए, नहीं तो मंगोलपुरी नशे की गर्त में घुसता जाएगा और ऐसे ना जाने कितने अपराध लगातार होते रहेंगे। मैं राकेश प्रथम, फ्राइडे समाचार न्यूज चैनल से।